नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। जेल में बंद रहेंगे केजरीवाल, नहीं मिली जमानत। हाईकोर्ट में 7 अगस्त को अगली सुनवाई। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के पेरेंट्स फरार, फोन बंद। पुलिस बोली घर पर नहीं मिले। मां ने पिस्तौल लहराकर किसानों को धमकाया था। शहीद के पेरेंट्स, पत्नी को इंश्योरेंस फंड के 50-50 लाख मिले। आर्मी बोली पेंशन पत्नी को मिलेगी क्योंकि अंशुमान ने उन्हें नॉमिनी बनाया था। ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर के बाद एक और अफसर अभिषेक सिंह विवादों में है। अभिषेक पर फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर विकलांग कोटे से यूपीएससी में सिलेक्शन के आरोप लग रहे हैं। अभिषेक 2011 बैच के आईएएस अफसर हैं। हालांकि उन्होंने अक्टूबर 2023 में इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में अपने 3 जनवरी के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र के नासिक में फोर्ट पर फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू। यूपी बिहार में गंगा खतरे के निशान के करीब। 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मुंबई होर्डिंग हादसे की चार्जशीट पेश, कहा रेलवे की जमीन की नरम मिट्टी पर होर्डिंग लगाया गया। बीएमसी और होर्डिंग कंपनी में मिली भगत थी। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली, कोर्ट ने 22 जुलाई तक कस्टडी बढ़ाई। शराब नीति मामले में ईडी सीबीआई दोनों ने केस दर्ज किया है। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया, कहा तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देना इस्लामी कानून के खिलाफ। नीट की सभी याचिकाएं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होंगी। एनटीए की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। अस्पताल की लिफ्ट में 2 दिन फंसा रहा मरीज, लिफ्टमैन काम पर आया तो उसे बेहोश मिला। केरल के तिरुअनंतपुरम का मामला। लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा के खराब प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पहली बार बयान दिया है। रविवार को लखनऊ में कार्य समिति की बैठक के बाद देर रात डिप्टी सीएम मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले कार्य करता हूं। मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। देश का पहला हाइड्रोजन क्रूज पहुंचा काशी। वाराणसी चुनार के बीच चलेगा। 50 सीटर सेफ। 2500 रुपए होगा टिकट, वेज फूड मिलेगा। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर कारगिल में भारतीय सेना की शौर्य गाथा पर फोटो प्रदर्शनी। भोजशाला पर 2000 पन्नों की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश। हिंदू पक्ष का दावा 94 से ज्यादा मूर्तियां मिली। मुस्लिम पक्ष बोला फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऑनलाइन चल रही किडनी खरीदने बेचने का धंधा, दलाल का दावा जयपुर के मरीज को पश्चिमी बंगाल में कोई भी दे सकता है किडनी। महाराष्ट्र के नासिक में फोर्ट पर फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू। यूपी बिहार में गंगा खतरे के निशान के करीब। 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार बिजली विभाग में 10वीं पास के लिए 2610 वैकेंसी। मुंबई यूनिवर्सिटी में फैकल्टी की 152 भर्तियां निकली। केपी शर्मा ओली चौथी बार नेपाल के पीएम बने। 15 जुलाई को खड़ग प्रसाद शर्मा ओली ने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ओली को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। ट्रंप के हमलवार को स्कूल में स्टार अवार्ड मिला था। पुराने दोस्त बोले वह शांत और अलग थलग रहता था, उसे स्कूल मेट चिढ़ाते थे। ट्रंप पर गोली चलने के बाद बाइडेन का दूसरा संबोधन, बोले हिंसा के दौर में शांति की जरूरत। हमलवार के घर गाड़ी से विस्फोटक बरामद। आनंद राधिका के रिसेप्शन में पहुंचे रीजनल एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स। देवल ब्रदर्स भी मौजूद रहे। मीडिया से बोली नीता अंबानी, कोई गलती हुई तो माफ करना।
मानसून का मौसम चिलचिलाती गर्मी से राहत तो दिलाता है, लेकिन अपने साथ कई हेल्थ प्रॉब्लम भी लेकर आता है। इस मौसम में न केवल स्किन एलर्जी का खतरा बढ़ता है, बल्कि पाचन संबंधी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा की हालत खराब, कमाई सिर्फ 11.85 करोड़। दर्शकों को थिएटर में बुलाने के लिए फ्री में 4 समोसे बांटे जा रहे हैं। फैजाबाद अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, मतदाताओं ने देश और दुनिया को यह संदेश दिया है कि देश में अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं होगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस नेता गुडेम महिपाल रेड्डी और गली अनिल कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मोहल्ला बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक मुद्दे, नर्सिंग महंग घोटाला, अग्निवीर योजना और अन्य मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बजट 2024 सत्र पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, हम चाहते हैं कि सदन निष्पक्ष रहे। अफसोस की बात है कि पिछले सत्र में हमारे नेता राहुल गांधी की बात को हटाया गया, क्योंकि हटाया गया ये आज तक नहीं पता चला। सीआईएसएफ जवान ने सुसाइड किया, छुट्टी पर घर आया था, भाई को कॉल कर पूछा था कब तक आओगे, 3 महीने पहले हुई थी शादी। भजनलाल सरकार जमीन के बदले ज्यादा मुआवजा देगी, 15 की जगह 25% जमीन दी जाएगी। कमर्शियल जमीन की जगह आवासीय का विकल्प मिलेगा। राजस्थान में 60 रुपए किलो में मिलेगी चना दाल, राशन की दुकानों पर 1 किलो का पैक बेचा जाएगा, 30 रुपए किलो का कट्टा खरीदने पर भी फायदा होगा। दर्शन कर लौट रहे दोस्तों की कार आपस में भिड़ी, आंखों के सामने 2 दोस्तों का डूबता देख 3 दोस्त कांच तोड़कर बाहर निकले। राजस्थान में आया बच्चों में जुड़ा खतरनाक वायरस, 1 मौत, उदयपुर के 2 मासूमे में मिले चांदीपुरा संक्रमण के लक्षण, उल्टी दस्त, मरीजों की निगरानी शुरू। एलपीजी टैंकर में रिसाव, 500 मीटर का एरिया सील, अमेठी में घरों को खाली कराया गया, फोर्स तैनात, कार से टकराकर पलटा टैंकर, दरोगा की मौत। अयोध्या में 4 दिन एनआईजी सुरक्षा पर मंथन करेगी, राम मंदिर उड़ाने की धमकी और आतंकी घटनाओं पर अलर्ट, एनआईजी हब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर तय करेगा। नोएडा में बैंक का सर्वर हैक कर 16 करोड़ रुपए उड़ाए, 5 दिन में 84 बार ट्रांजैक्शन किया, कर्मचारियों को भनक तक नहीं लगी। कन्नौज में तालाब में नहा रहे 4 लड़कों की डूबने से मौत, परिजन बोले एक दूसरे को बचाने में सभी की गई जानें। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस दिया है। यूपी सरकार का जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मुख्तार के बेटे की अर्जी को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं। मेरठ में सोमवार को ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया, हादसे में मां और 6 महीने के बेटे की मौके पर मौत हो गई। पिता की हालत गंभीर है। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, राज बब्बर बोले हुड्डा ने दोस्ती निभाई, शैलजा के जहन में क्या पता नहीं, सुरजेवाला चाहते थे यहां आऊं। इमरान की पार्टी पर बैन लगाएगी पाकिस्तान सरकार, राजद्रोह में शामिल होने का आरोप। सरकार बोली पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं रह सकते। आज सोने की कीमतों में तेजी, चांदी में गिरावट, 10 ग्राम गोल्ड 72,713 रुपए पर पहुंचा और साथ ही 1 किलो चांदी 51,465 रुपए पर आई। अगली दोस्तों बड़ी खबर है, जोमेटो स्विगी से खाना मंगाना हुआ महंगा और दोनों कंपनियों ने 20% बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस। अब 5 रुपए की जगह 6 रुपए चार्ज लगेगा। देश में 1 किलो टमाटर की एवरेज कीमत 67.65, सप्लाई नहीं होने से आलू प्याज भी महंगे। पेट्रोल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं। बाबा रामदेव ने लॉन्च किया पतंजलि सिम कार्ड, जियो और एयरटेल को मिलेगी टक्कर। भारत में टेलीकॉम कंपनियों के महंगे रिचार्ज प्लान के बीच बाबा रामदेव की पतंजलि ने बीएसएनएल के साथ मिलकर स्वदेशी सिम कार्ड लॉन्च किया है। इस सिम कार्ड में 144 रुपए के रिचार्ज पर 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS की सुविधा मिलेगी।